अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को हर तरह की मुश्किलात से बचाए, हर तरह की बीमारियों से बचाए, आमीन। और जी ये सुबह का वक्त था, नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं बाकी सारे काम करने की तैयारी में थी क्योंकि आज जाना भी था। तो वक्त का पता ही नहीं चलता, नाश्ते के बाद ऐसी जल्दी वक्त गुजरता है। टाइम पहले असर की नमाज़ पढ़ो तो फ़ौरन ही मगरिब का भी वक्त हो जाता है। तो यही हाल है, सऊदी अरब में भी टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे वैसे ही बात कर रही थी, ज़ारा अपनी कुछ बातें बता रही थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी फिर जल्दी से, अस्सलाम वालेकुम। ताकि कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में नाश्ते से नहीं स्टार्ट करी, नाश्ता वगैरह कर लिया है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, फिर जो नॉर्मल घर के काम वगैरह थे वो किए, बर्तन वगैरह धोए और सफाई वगैरह की। तो उसके बाद मुझे क्योंकि जाना था बाज़ार, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम और कंप्लीट किया और तो अब मैं जाऊंगी और वहाँ पे फिर आपसे आगे का व्लॉग शूट कर शेयर करूँगी वीडियो आपसे। ये मेरी बेटी है और ये नाराज़ हो गई है मुझसे, नाराज़ होकर इधर लेटी हुई है कि मुझे सफाई क्यों नहीं करने दी। तो मुझे बार बार कह रही कि मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ। नाराज़ हूँ? क्यों नहीं, मैं चाचू। नाराज़ हो? क्यों नाराज़ हो? मैं चाचू। अच्छा, और ज़ारा अच्छी है? मैं चाचू। मैं चाचू। चलो अब मान जाओ, चलना है क्योंकि सफाई सारी हो गई है। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ कि पापा हम्म पापा जी। तो उसके बाद हम आ गए थे बाज़ार। बाज़ार नहीं, ये सराफ़ा बाज़ार है, मतलब सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट। यहाँ पे तो आई थिंक कुबरी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सराफ़ा बाज़ार कहते हैं, जहाँ पे गोल्ड की सारी शॉप्स होती हैं। और यहाँ पे गोल्ड की शॉप्स के अलावा यहाँ पे जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं उनकी शॉप्स भी थी, मतलब सऊदी अरब की जो ब्राइड्स होती हैं उनकी शॉप, क्योंकि ये सारे वाइट कलर के ड्रेसेस हैं। तो ये लोग पहले दिन जो फर्स्ट डे होता है उस पर वाइट कलर की फ़्रॉक पहनती हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्केट थी, इसकी वैरायटी थी फ्रॉक्स वगैरह की। हर तरह का, हर जिस फ़्रॉक को भी देखो, हर फ़्रॉक का मटेरियल, डिज़ाइन, काम सब कुछ अलग था। और हर फ़्रॉक एक से बढ़ के एक थी, मैं तो यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आती हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये होती हैं। तो मैं तो सही बात है फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा सफ़ेद कलर की फ़्रॉक देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो ये लोग जो हैं ये बता रही थी कि रेंट पे भी देते हैं हम ये फ़्रॉक ना, मतलब कुछ लोग तो परचेज़ कर लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कुछ होती हैं, मतलब तो इतना ज़रूरी नहीं समझती कि हम लें, मतलब तो वो रेंट पे भी दे देते हैं। तो साथ की ज्वेलरी भी मैच करके देते हैं, ज्वेलरी भी थी। और फ्लावर नहीं होते जो आजकल गुलदस्ता होते हैं आजकल, जैसे ब्राइड्स पकड़ कर आती हैं, बहुत ज़्यादा आज का इन है। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन के इन्होंने बना के रखे हुए थे। तो वो भी देते हैं, साथ ज्वेलरी भी होती है मैच करके ना, सारा मतलब करके ये लोग देते हैं। तो उसके बाद में गोल्ड की शॉप पर आए तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस वगैरह देखने थे, जो मैंने कहा मैं देखूँ ये शॉप पर जाके गोल्ड की। तो यहाँ पे बिल्कुल जब मैं आई तो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब यहाँ के जो ये शॉप की डिज़ाइनिंग जैसे होती है, डेकोरेशन, मतलब पाकिस्तान में और तरह से किया होता है गोल्ड की शॉप को डेकोरेट और सारा कुछ सेटिंग वगैरह, मतलब और यहाँ पे अलग तरह की थी। तो हर तरफ चारों तरफ डिज़ाइन ही डिज़ाइन नज़र आ रहे थे, सेट्स के, माला सेट्स के। और चारों तरफ देखे ना, बस गोल्ड ही गोल्ड है, डिज़ाइन ही डिज़ाइन है। इन्होंने इस तरफ अंदर के साइड पे इन्होंने चूड़ियाँ इस तरह सेट करके रखी हुई थी, चूड़ियों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत डिफरेंट डिज़ाइन थे, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। ये वाला डिज़ाइन तो मैं ये कह रही थी कि आर्टिफिशियल जैसे नहीं कांच की चूड़ियाँ होती हैं उस तरह का लग रहा था।
तो पाकिस्तान के भी डिज़ाइन बहुत मुझे तो अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के भी गोल्ड के डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। और मतलब चूड़ियों के, और यहाँ के भी अच्छे थे, यहाँ के डिफरेंट थे, मतलब यहाँ के सऊदी अरब के हिसाब से थे, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हिसाब से होते हैं, लेकिन दोनों के अच्छे होते हैं, पाकिस्तान के भी और इधर के भी अच्छे थे। डिज़ाइंस ब्रेसलेट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। अच्छा, यहाँ पे जो होती है ना औरतें, वो नाजुक भी पहनती हैं बहुत ज़्यादा शौक़ से, और हैवी भी पहनती हैं। हैवी तो वो मेरे ख्याल से शादी वगैरह में पहनती होंगी, लेकिन आम रूटीन में जो भी वो पहनती है ना, मतलब रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स हो गए, और ये माला सेट जैसे होती है गले में पहनने वाली चेन, वो बहुत बहुत नाजुक होती है, बहुत पतली सी, और ना इस तरह से होती है। जैसे पाकिस्तान में तो कितना हैवी हम पहने, मोटी चेन हो, मोटा ब्रेसलेट हो, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आम रूटीन के लिए ये लोग नाजुक बहुत पहनती हैं, नाजुक सी रिंग्स होती हैं, नाजुक सी मतलब चेन होती है, नाजुक सा ब्रेसलेट। तो यहाँ पे इसी तरह इसीलिए यहाँ पे हर वैरायटी रखी हुई है, हैवी भी रखी हुई है और नाजुक सी भी रखी हुई हैं, मतलब। और यहाँ पे ये तो खैर बहुत ज़्यादा हैवी हैवी थी, ये जो थी ये बहुत ज़्यादा, मतलब ना ये आ गई हैं रिंग्स वगैरह, नाजुक सी छल्ला टाइप जैसे कहते हैं ना, उसकी वैरायटी थी। तो ये लॉकेट्स वगैरह थे, और यहाँ पे मैंने नोट किया है कि यहाँ पे ना नाम वाले लॉकेट बहुत होते हैं। लड़कियां अपने ना नाम का लॉकेट बहुत ज़्यादा लेती हैं, बहुत बनवाती हैं। जो अनमेरिड होती हैं वो अपना नाम लिखवाती हैं, जो मैरिड होती हैं तो वो अपना और अपने हस्बैंड का नाम जो है ना, वो साथ लिखवा के ना लॉकेट पे वो चैन में पहनती हैं। बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पे सऊदी अरब में मतलब रिवाज है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं। इस शॉप पे मेरे ख्याल से कम डिज़ाइन थे, वरना मैंने और शॉप पे बहुत ज़्यादा देखे हैं। इसमें मतलब ये लोग पता क्या करते हैं, ये डिज़ाइन निकलवा के बनवा लेती हैं ना, खुद खुद अपनी पसंद से बनवाती हैं डिज़ाइन, खुद अपनी पसंद से लिखवाती हैं। इस वजह से जो डिस्प्ले पे ये लोग कम ही रखते हैं, तो इसलिए। और ये देखें, ये जो हार वगैरह होते हैं हैवी हो, उसके भी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा थे। और जो बहुत ज़्यादा हैवी वाले थे ना हार वगैरह, वो तो मैं देख के हैरान हो रही थी कि ये लोग पहनते ही कैसे हैं इसे। तो बस आदत हो जाती है उनको, अब पहन पहन के, ज़ाहिर सी बात है। तो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे डिज़ाइंस थे, अच्छे भी थे। और कुछ मुझे नहीं भी, ज़्यादा बात अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन माला सेट्स के डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, नाजुक सी भी थी, हैवी भी थी अपने हिसाब से ना। तो ये देखें हैवी वाले बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जी। ओके जी, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।